राधे राधे दोस्तों। महाकुंभ स्नान करते हो तो सब लोग वहाँ पर जा रही हैं। बहुत सारे लोगों ने स्नान कर लिया है और वहाँ स्नान करने के लिए वहाँ से अपने घर पे जल लेके आते हैं। कहते हैं कि जो महाकुंभ का जल होता है वह अमृत के समान होता है। सभी लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते हैं और आते समय वहाँ पर जल लेके आते हैं। उस जल को हम जब लाते हैं तो उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, उसे कैसे यूज करना चाहिए, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। वह जल अमृत के समान होता है। इसका उपयोग हमें अपने घर पर जब हम लेके आते हैं तो उसका क्या करना होता है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद जब हम यह लेके आते हैं तो वह अत्यंत ही शुभ माना जाता है और उसमें स्नान किया जाता है। इस जल को जब महाकुंभ संगम से हम लेकर आते हैं तो यह अमृत जल होता है, गंगा जल का जो समान पवित्र होता है। कहते हैं कि 12 साल के बाद ये हमें यह प्राप्त होता है। इसे बड़ी सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इसके कुछ नियम बताए गए हैं। यह जल हमारे घर की सकारात्मक एनर्जी को बढ़ाता है और बुरी नज़रों से भी बचाता है। घर में किसी प्रकार की एनर्जी जो बुरी आत्मा होती है उसको भी दूर करता है। और घर में इस जल को रखने से हमें ऐसी तांबे, चांदी या पीतल के पात्र में ही रखना चाहिए। कुछ लोग तो बोतल में भर के लेके आते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ पर कोई पात्र नहीं है तो आप बोतल में भी लेके आ सकते हैं। अपने घर के आकार के अनुसार आप चांदी, पीतल, तांबे के पात्र में भी इसको वहाँ पर रख सकते हैं। और जब आप ये जल को रखते हैं तो उसका ढक्कन उसके ऊपर अवश्य बंद करना चाहिए। विशेष रूप से ख्याल रखा जाए कि जो ये जल वहाँ पर लेकर आए हैं जल पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। घर में जो पूजा घर होता है वहाँ पर भी इस जल को हम रख सकते हैं। गंगा जल के साथ भी रख सकते हैं या किसी अमृत जल के साथ भी वहाँ पर रख सकते हैं। आप किसी भी बाथरूम या किसी बाहरी दरवाजे के पास इस पवित्र जल को वहाँ पर मत रखिए। सबसे ज़्यादा सावधानी होती है बीच बीच में जो जल को हमें देखते रहना चाहिए कि इसमें कोई कीड़ा कीटाणु कुछ पड़ तो नहीं गया है, या फिर आप इसको कभी भी इधर उधर हमें नहीं रखना चाहिए। गंदी जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दूसरे पात्र में इसे पलट दें। इसका इस्तेमाल ऐसे करें कि घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुरी नज़र लग जाती है तो उनको गंगा जल का छिड़काव करें और बच्चों को बुरी नज़र से यह जल हम उनको बचाता है। जो बच्चे जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं पढ़ाई करते हैं तो उस समय भी किसी अगर विशेष रूप से बाहर जा रहे हैं तो उनके ऊपर गंगा जल का अगर छींटा देते हो तो उन्हें सफलता प्राप्त होती है। गंगा जल का यूज हम तो वहाँ जैसे त्यौहार आते हैं उन पर भी करते हैं। गंगा जल दिवाली पर जैसे पूजा गृह में साफ सफाई करने के बाद वहाँ पर उसका छिड़काव करते हैं तो गंगा जल का छिड़काव करने से घर में जो अच्छी एनर्जी होती है वह होती है हमारे घर में पहुंचती है। और जो ये नदी का जो महासंगम होता है ये गंगा, यमुना, सरस्वती और महाप्रयाग में जहाँ से हम महाकुंभ से गंगा जल लेके आते हैं, यह घर में हम जितना भी हम इसको किसी भी पूजा पाठ या घर में छिड़काव करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और देवी देवता हमारे घर में प्रसन्न होते हैं। सभी धार्मिक कार्यों पर इसका प्रयोग किया जाता है और माना जाता है कि जैसे यह महाकुंभ है तो ये 12 साल के बाद लगता है। तो इस बार प्रयागराज में बहुत अत्यंत यहाँ पर बहुत भीड़ है। लोग इतने लाखों में लोग भीड़, अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई और पूर्णिमा के दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग तो यहाँ पर नाव में बैठकर भी इधर से उधर मतलब पूजा के लिए, स्नान करने के लिए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों की भीड़ यहाँ पर जमा हुई है।